क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब हम अकेले होते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम अपना फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या किसी को कॉल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है उस सन्नाटे से जो हमारे अंदर है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अकेले होने को एक बीमारी या दुख की तरह देखा जाता है। अगर आप अकेले बैठकर कॉफी पी रहे हैं तो लोग कहेंगे बेचारा उदास है। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के सबसे बड़े विचार, सबसे बड़ी इन्वेंशंस और सबसे गहरी शांति हमेशा अकेलेपन से ही निकली है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक हुनर है। एक ऐसा हुनर जो अगर आपने सीख लिया तो आपको दुनिया की कोई भी तकलीफ तोड़ नहीं पाएगी। चैप्टर 1, लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड। अकेलापन वर्सेस एकांत। सबसे पहले हमें एक फर्क समझना होगा। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में जमीन आसमान का अंतर है। लोनलीनेस तब होती है जब आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं। ये एक चाहत है कि कोई और आए और आपका खालीपन भर दे। इसमें दर्द है, इसमें बेचैनी है। लेकिन सॉलिट्यूड का मतलब है खुद की मौजूदगी का जश्न मनाना। जब आप अकेले होते हैं पर अधूरे नहीं होते। जब आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। एक पुरानी कहानी है। एक बार एक शख्स ने बुद्धा से पूछा, अकेले रहने में क्या मजा है? बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा, अकेले रहना वो दरवाजा है जहां से असली ज्ञान और सुकून अंदर आता है। जब तक आप भीड़ में हैं, आप वही सुन रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं, तब आप वो सुनते हैं जो आपका मन कह रहा है। चैप्टर 2, द मॉडर्न ट्रैप, सोशल मीडिया और फोमो। आजकल हम हमेशा कनेक्टेड हैं, फिर भी पहले से कहीं ज्यादा अकेले हैं। हम 24 घंटे नोटिफिकेशन से घिरे रहते हैं। हम फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के शिकार हैं। हमें लगता है कि अगर हम अकेले बैठ गए तो हम दुनिया से पीछे छूट जाएंगे। लेकिन असलियत में हम दूसरों की लाइव्स देखकर अपनी लाइफ भूल रहे हैं। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आप जोमो महसूस करते हैं, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं या जंगल में चले जाएं। इसका मतलब है कि आपके पास इतनी सेल्फ अवेयरनेस हो कि आप भीड़ में भी अपने आप को न खोएं। जब आप अकेले रहकर खुश होना सीख लेते हैं तो आप नीडीनेस से आजाद हो जाते हैं। अब आप लोगों से इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप अकेले हैं, बल्कि इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं। और यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत है। चैप्टर 3, हाउ टू मास्टर द आर्ट। इसके कुछ आसान तरीके हैं। डेट योरसेल्फ। हफ्ते में एक दिन खुद को बाहर ले जाएं, बिना किसी दोस्त के, बिना किसी फोन के। एक पार्क में बैठे या एक मूवी अकेले देखें। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लोग देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद की कंपनी पसंद आने लगेगी। डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने फोन को स्विच ऑफ करें। उस सन्नाटे को महसूस करें। जर्नलिंग। अपने थॉट्स को कागज पर उतारें। जब आप लिखते हैं तो आप अपने दिमाग की उलझनों से बाहर निकलकर उन्हें देख पाते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप हमेशा लोगों को वहां आने जाने देंगे तो आप कभी नए फूल नहीं खिला पाएंगे। उस गार्डन की देखभाल के लिए आपको थोड़ा वक्त अकेले बिताना ही होगा। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, आप वो इंसान हैं जिसके साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, तो क्यों ना उस इंसान से दोस्ती कर ली जाए। जो शख्स अकेले रहकर मुस्कुराना सीख गया, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दी। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन दुख की नहीं, बल्कि आजादी की कहानी है। अगली बार जब आप अकेले हों तो डरना मत, बल्कि मुस्कुराना और कहना, चलो आज खुद से मिलते हैं। उम्मीद है कि ये ऑडियो जर्नी आपके काम आएगी। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अकेलेपन से डरते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ।